इंटू टुनाइट विद फरिया। अदलिया के खिलाफ महाजराई किस हद तक जाएगी? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। मुस्लिम लीग नून अदलिया के फैसलों पर बरहम, मियां नवाज शरीफ का अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाने का इशारा। नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाकर दिखाएं, इमरान खान का चैलेंज। नवाज शरीफ तुम्हारी तरह के लोग तहरीक नहीं चला सकते। एहतसाब के नाम पर घिनौना खेल खेला जा रहा है, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का इल्जाम। हमारे लिए और तरह के फैसले हैं और इमरान खान साहब के लिए फैसले और हैं। इस तनाज़ुर में नवाज शरीफ साहब ने बात की। क्या अदलिया से महाजा आरई मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार से। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद से और पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी मंजूर से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अदलिया के फैसले इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। यही वजह है कि अदलिया भी अब सियासत के डायरेक्ट निशाने पर है। एहतसाब को इंतकाम का नाम दिया जा रहा है। एक फरीक अदालत के खिलाफ है तो दूसरा अदलिया की हिमायत कर रहा है। मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला पसंद नहीं, मगर इसी अदालत का हुदैबिया केस खोलने के खिलाफ फैसला बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इमरान खान के हक में फैसला नागवार भी गुजर रहा है। ये कंफ्यूजन क्यों है? साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ तो अदलिया के फैसलों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं। लेट्स वॉच हिम। वजीर आजम को अकामे पे निकाल दिया जाता है और वो शख्स जो तस्लीम कर रहा है, एतराफ़ कर रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये सौदा नहीं बिकेगा पाकिस्तान में, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सौदा नहीं बिकेगा। ये अपना इस तरह का जो इंसाफ है कि इनके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ, ये नहीं चलेगा पाकिस्तान में और हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे मुल्क के अंदर। दूसरी जानिब इमरान खान अदलिया की हिमायत में खड़े हैं। अगरचे जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन का पीटीआई के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है, लेकिन अच्छी एग्जाम्पल ये नजर आई कि जहांगीर तरीन साहब ने अपने ओहदे से खुद ही दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया और एक एहतराम का अंसर नजर आया अदलिया के हवाले से। अगरचे उससे पहले वो ट्वीट कर चुके थे कि वो समझते हैं कि ये फैसला शायद उस तरीके उतना फेयर नहीं है जितना होना चाहिए था, और साथ ही साथ इमरान खान साहब भी इस फैसले को एक टेक्निकलिटी करार दे रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। सुन लो, कहता मैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। नवाज शरीफ रायगढ़ में बैठे हो, मेरी जरा ये बातें सुनो। पहले तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि तुमने कभी जिंदगी में तहरीक चलाई है? मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम निकलो। तुम एक तरफ से निकलोगे, मैं दूसरी तरफ से निकलूंगा। देखेंगे कि वहां किसके साथ है। And Shafkat Mahmood साहब, thank you very much for joining us on the program today. इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, क्या वो डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर निकलते हैं सड़कों पे तो उनके मुकाबले में सड़कों पर आ जाएंगे? शफकत महमूद साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम ब्रेक लिखते हैं, उसके बाद वी विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग टुनाइट फरिया। वेलकम बैक। आई कम टू यू शफकत महमूद साहब। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो नवाज शरीफ अगर सड़कों पर निकलते हैं तो वो उसको चैलेंज करेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब ये कैंपेन वाकई चलाएंगे आपके ख्याल से? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की साख जितनी गिरी है और जिस तरीके से उन्होंने अपना मजाक खुद बनाया है, क्यों निकाला, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कुछ करते हैं, अब तो वो जोक बन गए हैं। और मेरा ख्याल है कि जलसा पहले उन्होंने एक प्लान किया था, वो भी कैंसिल कर दिया। तो निकलने को तो उनकी मर्जी है, निकलते रहे, लेकिन कोई उनको पजीराई नहीं मिलेगी। अवाम बिल्कुल उनके साथ नहीं है,
उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया है और उसके बाद उनकी हैसियत, उनको थोड़ा सा अगर ख्याल आए तो खामोशी से बैठ जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो और मज़ीद अपनी कोई, क्या मैं कहूँ, उनको जो नज़र आ जाएगा अवाम में जब उनको सपोर्ट नहीं होगी तो अपनी इज़्ज़त में मज़ीद कमी करेंगे बाहर निकल के। कुछ बातें साद रफीक साहब ने कही हैं इस हवाले से, उन्होंने कहा जवाब दे है इमरान खान साहब। लेट्स वॉच दैट। मैं चाहूंगी आप उसका अगर हमें जवाब दें। लेट्स वॉच साद रफीक साहब ने क्या कहा। तरीन साहब के मामले में आपने GIT भी कोई नहीं बनाई, किसी रेफरेंस का भी कोई हुक्म नहीं गया नैब को, कोई ऑनरेबल जज भी मॉनिटरिंग मुकर्रर नहीं किए गए। मैं जानना चाहता हूँ कि इमरान खान को और शेख रशीद को कौन बताता कि अब किसकी बारी है? कोई बताता उनको कि अब एहतसाब के शिकंजे में किसे रगड़ना है, अब किसे ड्रैग किया जाएगा? कौन बताता है? ये प्रेडिक्शंस किधर से आती हैं उनके पास? ये सवाल इमरान खान को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला नहीं है, ये ख़त्म हुकूमत के प्लान का हिस्सा है, मगर इस तरह ख़त्म हुकूमत होनी नहीं है। खत्म हुकूमत के प्लान का हिस्सा है, कौन प्रेडिक्शंस करता है? शौकत महमूद साहब। मेरा ख्याल है साद रफीक जो है ये अब इसकी आदत बन गई है इसके साथ बातें करने की। बेसिकली वो जुडिशरी को भी अटैक कर रहा है, फ़ौज को भी अटैक कर रहा है और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि शायद जैसे हमारी कोई मिली भगत है फ़ौज के साथ। मतलब ये क्या वाहियात सी बातें हैं। आप अदारों को हिट कर रहे हैं, अदारों को। और बाबा आपका बंदा जो है, जो आपका लीडर है, उसने अरबों रुपए की बार जदातें बनाई हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हमें कोई एक चीज़ दे दो, कोई एक कागज़ का टुकड़ा दे दो। आपने क्या किया? आपने कतरी ख़त, जाली, फेक, झूठा ख़त जो है वो जाके पेश कर दिया। अब आप फारग हो गए हैं। अब आपको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। सारी दुनिया को पहले ही पता था इमरान खान वो शख्स है जिसको शौकत खानम के लिए पिछले साल 5 अरब रुपया दिया लोगों ने, जिसको नमल यूनिवर्सिटी के लिए पता नहीं कितने लाख करोड़ अरब रुपए दिए लोगों ने। तो कोई मुकाबला है, एक तरफ एक नेक पाक साफ आदमी है, दूसरी तरफ ये लोग हैं जिन्होंने पिछले 30 साल से लूट मार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कोई मुकाबला तो नहीं है। और ये साद रफीक वगैरह आप सियासत करते रहेंगे, इस किस्म की बातें, कभी फ़ौज के ऊपर, कभी अदलिया के ऊपर। मेरा ख्याल है कि थोड़ा उनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये क्यों डिटरमिन्ड है, ये क्यों डिटरमिन्ड है शौकत साहब जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए, क्यों डिटरमिन्ड है? शौकत साहब सिर्फ साद रफीक नहीं कह रहे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी भी कह रहे हैं कि उनको थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। JIT यहाँ भी बननी चाहिए थी। अगरचे ये बात आपकी सही है, बहुत सारे कानून दान ये कहते हैं कि दोनों केसेस मिलते नहीं है आपस में। देखिए बात यह है कि जो फेयर कमेंट एक डिसीजन पे होता है वो तो हो सकता है। आप कह सकते हैं कि इस तरह होना चाहिए था, उस तरह होना चाहिए था, ये फैसला ऐसे नहीं ऐसे है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो नून लीग वाले कर रहे हैं ये फेयर कमेंट जजमेंट पे नहीं करते, ये तो जजेस को अटैक करते हैं, जजेस की इंटेग्रिटी को अटैक करते हैं। ये फ़ौज के साथ जुडिशरी का गठजोड़ जो है वो साबित करने की वो एलेज करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब गठजोड़ है। तो इनका ये जजमेंट की बातें नहीं करते। इफ्तिखार चौधरी ने तो जजमेंट की बात की है ना, ये तो जजमेंट की बात नहीं कर रही, ये तो उन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को। शौकत साहब आप समझते हैं कि वही अदलिया का जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसला बिल्कुल दुरुस्त है? हम जैसे मैंने पहले कहा, हम अदलिया के मोटिव्स को क्वेश्चन नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि अदलिया ने किसी खास मकसद के तहत किया है या अदलिया ने कोई सियासत खेली है। हाँ, जो फैसला है, जैसे मैंने पहले कहा, फैसले पे फेयर कमेंट करते हुए हमें इश्यूज़ हैं फैसले के साथ। हम समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन की बात थी, जो उनका ट्रस्ट डीड थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ये है कि उसका असल ओनर जहांगीर तरीन है। हम समझते हैं नहीं है, लेकिन ये तो जजमेंट के ऊपर डिस्कशन है ना। हम बिल्कुल नहीं समझते कि जुडिशरी ने, जजेस ने कोई इशारे के तहत या कोई पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट के तहत किया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक जुडिशल फैसला किया और हम इंतहाई कदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और उन जज साहबान की। राइट। और मिसाल ये कायम की डॉक्टर साहब के खुद ही रिजाइन कर दिया जहांगीर तरीन साहब ने, क्या असर पड़ा है आपकी जमात के ऊपर? फरिया, पहली चीज़ तो शफकत साहब ने शफकत साहब काफ़ी सोबर बंदे हैं और अच्छी बात हमेशा करते हैं।
बात यह है कि हर जगह पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नेचर की बात करते हैं। पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग हैं, हमारे पास भी साइड पे कर देते हैं थोड़ा सा। हम बात करें जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसला, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अदलिया के ऊपर अटैक नहीं शुरू कर दिए। जहांगीर तरीन, देखिए कोई आदमी खुद अटैक करता है, क्योंकि ये पीटीआई की तकरीबन काफ़ी अरसे से मुहिम ही ये चल रही है मियाँ साहब के खिलाफ और अदलिया के फेवर में। मगर फिर भी जब ये फैसला आया जहांगीर तरीन के हवाले से, पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, पीटीआई की स्टेटमेंट्स आई। आप कह रहे हैं अदलिया आपके खिलाफ चल रही है, उसी दिन मैं ये नहीं कहता अदलिया के खिलाफ। मैं तो देखो, मैं तो इवन समझता हूँ कि अदलिया की रेस्पेक्ट, चाहे हम लोग हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी बाशिंदा हो, और स्पेशली लीडरान, अदलिया का एहतराम होना चाहिए और अदलिया की रेस्पेक्ट होनी चाहिए कानूनी तरीके से। आप कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस आके कह रहे हैं हम बाबा हैं, हमें बाबा समझें, क्यों कह रहे हैं चीफ जस्टिस ये बात? देखिए, मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब की बिल्कुल एक रेस्पेक्ट है, और अगर उसने बाबा कहा है तो मैं नहीं समझता कि उसको गलत कहना चाहिए। मगर फिर भी अगर फेयर कमेंट्स की बात आती है कि अगर हमारी पार्टी समझती है हमारे पास हमसे ज़्यादती हुई है, ये समझती है हमसे ज़्यादती हुई है, मगर कम से कम आप वो बातें नहीं करें। इल्ज़ाम अगर ये लगाते नून लीग की तरफ से आते हैं तो पीटीआई की तरफ से इल्ज़ाम लगते हैं। पीटीआई ने भी कहा कि ये बैलेंस स्टेटमेंट जो है ये बैलेंस करने के लिए ही आई है, ऐसे नहीं कि पीटीआई ने उसको जो है वो छोड़ दिया। बात और करना, कॉल और फेल में फर्क होना चाहिए। आप कॉल और फर में आप में फ़र्क है। बात ये जो बात करें वो खुद भी अपने आप को अपनाएं। जहांगीर तरीन ने रिजाइन दिया, मैं उसको वेलकम करता हूं कि जहांगीर तरीन ने रिजाइन दिया, मगर आपने, इमरान खान ने, क्योंकि जब ये जो अभी बात की 15 दिन पहले आपकी पार्टी के अंदर ये बातें हुई कि अभी जहाज लेना चाहिए। मैंने एक वो सलीम साफ़ी के साथ उस दिन सुन रहा था कि भाई ये जहाज ले रहे हैं क्योंकि जहांगीर तरीन अभी नायल हो रहा है। आपकी तरफ से भी ऐसी बातें आती है कि 15 दिन पहले पता चल गया। अच्छा, ये जरा क्लियर कर दें, ये जो आप उनकी पार्टी की कोई खबर दे रहे हैं, किसने कहा, सीनियर मेंबर अपनी पार्टी का, क्या खबर दे रहे हैं आप जरा बता दें। देखिए, खबर मैंने एक प्रोग्राम सुना, सलीम साफ़ी किसने कहा और क्या कहा, हम तो जाते हैं खुद जो है कि 15 दिन पहले आपकी पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी कि अपना जहाज खरीदना चाहिए कि मगर सर अगर वो सोच रहे थे कि पीटीआई को अपना जहाज खरीद लेना चाहिए तो इसमें आपको क्या एतराज है? मगर ये जो बातें हुई उसके बाद फिर जहांगीर तरीन के साथ लाइन आप जो शहबाज शरीफ ने बात की कि अगर इमरान खान अपने आप को इतना नीट और क्लीन समझता है, एक तरफ जहांगीर तरीन के हवाले से क्या जो रिमार्क्स आए हैं जुडिशरी के हवाले से, आप उसको जहांगीर तरीन नहीं नजर आते, जहाज नजर आता है उनकी जगह, एक जहाज है। मैं समझता हूँ आदमी खुद बोलता है और पता चलता है कि रिजाइन कर दिया। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या ये प्रेसिडेंट आप फॉलो करेंगे? क्या आप समझते हैं कि एक अच्छी एग्जांपल है? उन्होंने इस वजह से किया कि क्योंकि वो 203 के खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, मगर अगर और भी ग्रेसफुल करना चाहते हैं तो वो कहें कि हमें मनोमन फैसला कबूल है, हम अपील तक भी इंतजार नहीं करते, हम जनरल सेक्रेटरी दूसरा लेके आते हैं। मगर इधर बहुत बड़ी ग्रुपिंग लगी हुई है और ये बहुत बड़ी बातें हैं। अलीम खान भी, उसके भी क्या हालात हैं, उसके भी क्या हालात हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं। दूसरी जो शफकत साहब ने बात की कि भाई ये पजीराई नहीं मिलेगी, आज भी PMLN सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलरिटी के हवाले से PMLN है, तो वो आप भूल जाएं कि PMLN के हवाले से कि PMLN आज आपका आर्गुमेंट थोड़ा सा इतना मजबूत नहीं है जैसे होता है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा। अभी थोड़ा सी पानी पी लें, हम चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर एक स्टेटमेंट देना पड़ रहा है तो वो क्या इशारा कर रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए, एक तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदलिया की हमारी तारीख है जो कि शानदार नहीं है, बाकी इदारों की तरह ये तारीख भी कोई शानदार तारीख नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो दूसरी बात ये है कि हमारा इस वक्त इस्तदलाल ये है कि अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं कि एक इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ये ऑफशोर कंपनी मैंने बनाई है और सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं इनका कोई ताल्लुक नहीं, उसमें फिर लोग शक करते ये क्या इशू है। एक बंदा कहता है ये चीज मेरी है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हुदैबिया में 5 जजेस कह रहे हैं कि इसको खोले, नैब मर चुकी है, नैब को खोलना पड़ेगा वरना हम कंटेम्प्ट में चले जाएंगे। 3 जजेस कह रहे हैं नहीं खोल सकता।
उसमें इस पे ये लोग सोचने को मजबूर हैं कि हो क्या रहा है इस मुल्क में, कैसे फिर आप इंसाफ के इदारों पे यकीन करेंगे ये इंसाफ हो रहा है। ये इश्यूज हैं जिस पे मैंने कल स्टेटमेंट दी है। आज पिछली तारीख आज इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने भी कहा कि हुदैबिया वाला मामला समझ नहीं आया, तो आप भी ये कह रहे हैं कि अदलिया के फैसलों में कंसिस्टेंसी नहीं है। जो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि एक फैसला कुछ है, दूसरे के लिए कुछ है, आप इससे एग्री कर रहे हैं? देखिए, हम उनको ये कह रहे हैं कि अगर ये बात ऐसे है तो फिर ये देखिए नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू और है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो आज तक कभी अदालतों ने कुछ कहा ही नहीं, वो तो लाडले हैं। तो वो सिर्फ कह रहे हैं कि अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के लिए ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ना कीजिए, लॉ को, कानून को उसके मुताबिक उसके मेरिट पे लेकर जाइए। अगर मेरे खिलाफ जाता है मेरे खिलाफ जाने दीजिए, अगर पीटीआई के खिलाफ जाता है पीटीआई के खिलाफ जाने दीजिए, अगर नून लीग के खिलाफ जाता है नून लीग के खिलाफ जाने दीजिए। ये ना कीजिए कि मुझे छोड़ दें, आप शफकत साहब को पकड़ लें, शफकत साहब को छोड़ दें और डॉक्टर साहब को पकड़ लें। ये ना कीजिए, जो करना है एक मयार बनाइए, उस पर अगर मैं कटता हूँ मुझे काट दे, दूसरा कटता है दूसरा काट दे। ये कैसे हम मान लें कि कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के ऊपर जो है। चौधरी साहब, मुझे लग रहा है कि आप चीफ जस्टिस को या अदलिया को बाबर अहमद नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं बाबर अहमद नहीं है वो। नहीं, हम कहते हैं कि बाबर रहमत है, लेकिन ये ना करें कि किसी पे खास रहमत कर दें और किसी पे रहमत ना करें, ये ना करें। शौकत महमूद साहब, तकरीबन तो देखें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है वो इल्ज़ाम लगा रही है जो अदलिया के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आपने इसको देखा था, उधर भी जज साहिबान बैठे हुए। मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात है क्या? मैं नहीं समझता हूँ अच्छी बात है। मैं समझता हूँ हम जो लीडर साहिबान हैं, स्पेशल पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेटर, उनको कम से कम कानून की हुक्मरानी की खातिर और लॉ मेकर होते हुए उनको और रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि लीडर भी एक बाप होता है, लीडर भी एक बाप होता है, इन चीजों में एहतियात करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है शफकत, आपने देखी होगी, चीफ जस्टिस कोई काफी स्ट्रेस में लगे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थी, वो उनको असर्ट कराना पड़ा अपने आप को। ये क्या तासुर जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया का कि हाईएस्ट ऑफिशियल जो आपके सबसे हाई इदारे के हैं, उनको आके कहना पड़ा है कि हमारी बात माने, हमारी इज्जत करें। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये नून लीग वालों ने जिस तरीके से जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाया है और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और ये जिस तरीके से इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जिस तरीके से उनकी जजेस की जो ज़ाती जो इज़्ज़त है उस पर हर्फ उठा रहे हैं, तो उसके बाद चीफ जस्टिस शायद मजबूर हो गए। मैं बेहतर तो था कि ना करते, लेकिन चले उन्होंने किया। लेकिन ये आपको जिस चीज़ की गमाजी है ना, ये जो चीज़ नज़र आती है कि ये नून लीग ने अदारों को बर्बाद कर दिया है, और ये बर्बाद करने पे जो बकाया कुछ रह गया है उसको तुलने पे तो तुले हुए हैं कि उसको बर्बाद करना है। और इनको थोड़ा सा ये वही जमात है, आपको याद होगा कि 98 में तो इन्होंने फिजिकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब भी जो हमला कर रहे हैं ये फिजिकल हमले से कम नहीं है। ये जो है कि या नवाज शरीफ हुकूमत करेगा या सब कुछ गलत है, सब बर्बाद है। ये तो मतलब है कि धरना दे रहे हैं किसी तरीके से खुदा ना खास्ता मार्शल लग जाए, क्योंकि इनको ये सूट ही नहीं करता कि ये जमहूरियत जो है, इनको ये जुडिशरी सूट नहीं करती, इनको और चीज़ें, कोई चीज़ इनके खिलाफ हो जाए तो सारा कुछ गलत है और सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, और ये बार बार लगे हुए हैं। बट डिस्क्रिपेंसी है शफकत महमूद साहब की नहीं है, टेक्निकल इशू। खान साहब ने भी कहा, जहांगीर थी, डिस्क्रिपेंसी फैसलों में क्या नजर आ रही है? जैसा कि अभी चौधरी साहब ने कहा, मरीम नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट की कि इसहाक डार साहब के तो रेड वारंट जारी हो सकते हैं मगर परवेज मुशर्रफ के नहीं हो सके। ये सवालात तो है। देखें, बात सुने, आप किसी भी फैसले को, उसके जो मंदरजात हैं फैसले के, ये एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। फैसलों के मंदरजात को डिस्कस करना, फेयरली इज़्ज़त से डिस्कस करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये कहें कि फ़लाने फ़ैसले में ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप जजेस जो हैं उनके किरदार के ऊपर, उनके मुहर्रकात के ऊपर
उनकी मोटिव्स को क्वेश्चन करें और आप कहें कि जनाब ये इन्होंने फैसला बुग़्ज़ की वजह से दिया है या किसी के इशारे पे दिया है, ये नाजायज़ बातें हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ बातें हैं, ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ बातें हैं और ये अदारों को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। शौकत साहब, फिर बैलेंस डिसीजन की बात क्यों आई आपकी पीटीआई की तरफ से? अगर ये नहीं है जो आप कह रहे हैं तो फिर ये बात क्यों आई पीटीआई की तरफ से? डॉक्टर फवाद चौधरी साहब ने आपको ट्वीट बात की समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं आपकी बात से एग्री करता हूं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मगर फिर पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट क्यों आई? मैं यही तो कहता हूं, कॉल और फेल में फर्क क्यों है? आपकी बात को आपको समझ नहीं आ रही बात की जो मैं कह रहा हूँ। और बाबा, हमें जजेस के ऊपर कोई इतराज़ नहीं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी कोई इतराज़ नहीं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो फैसले की मंदरजात है उनको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई इज्जत की हद। आप लोग जो कर रहे हैं, आपको तो आपके तो लीडरान को कोई खुदा का खौफ होना चाहिए, वो तो जजेस को कह रहे हैं ये बुग़्ज़ कर रहे हैं। शफीक साहब, वो तो जजेस को कह रहे हैं कि साहिबान के ऊपर इल्जाम नहीं लगना चाहिए, मगर अगर पीटीआई कहे कि जज साहिबान ने जो ये डिसीजन दिया है वो बैलेंस करने के लिए दिया है, तो इल्जाम कैसे लगता है? मैं पीटीआई का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ पीटीआई जजेस की इज्जत करती है और कदर करती है, और पीटीआई का ये बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं है कि जजेस ने कोई बैलेंस करने की कोशिश की या कोई पॉलिटिकली किया। हम समझते हैं कि जजेस ने सर फवाद चौधरी साहब इज स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई, ये उनकी जाती राय है। आई एम द सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, आई स्पीक फॉर द पार्टी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, अगर उन्होंने वो अगर किया तो फवाद की जाती राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। ओके, आई थिंक कैटेगोरिकली क्लियरली इसको समझा दिया है इस वक्त शफकत महमूद साहब ने। वफ़ा लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात की पहुँचेंगे टू वेरीफाई। एंड वेलकम बैक। चौधरी साहब, खास तौर पे हुदैबिया के हवाले से आज एतजाज अहसन साहब ने भी कहा कि फौजदारी मुकदमा था, कैसे हो सकता है ना खुले? क्या वजह आप समझते हैं, खास तौर पे जबकि नैब के पूरे केस में बार बार जोर दिया जा रहा था हुदैबिया के हवाले से? देखिए ना, उसको ना सिर्फ जोर दिया गया बल्कि जो जस्टिस खोसा साहब हैं उन्होंने कहा कि मैंने तो हुदैबिया पे पार्शली फैसला भी दे दिया, सो मैं अब इस बेंच में नहीं बैठता। उसकी रीजन बाकायदा लिखी। सो अगर पार्शल फैसला दे दिया है उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट कहती रही है 5, आप को याद होगा, मैं भी जाता रहा हूँ कोर्ट में, मैं सुनता रहा हूँ, जजेस तो कहते थे कि अगर नहीं खोलेंगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस करने के लिए तैयार हो जाए। 5 जजों के बेंच ने कहा। So, अब 3 जजेस कह रहे हैं कि नहीं उस वक्त जो नैब के चेयरमैन बार बार कह रहे थे कि हम नहीं खोल सकते, तो वो सही कह रहे थे, उनको इतनी डांट पिट रही थी जजेस से, अगर आपको याद हो। आपने कहा मुर्दा हो गया है, नैब जो है खत्म हो गया है, वो मुर्दा घोड़ा है, उसको कब्रिस्तान में दफन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जब वो लेकर आए और क्या अपील लेकर आए, वही जो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला था 9 साल बाद केस के अंदर, कंडोन करना था ना आपने, जो अपील का टाइम था वो टाइम बार्ड थी, और अब आप कहते हैं कि नहीं ये टाइम बार्ड है, खुद कहते हैं कि लेकर आए, खुद कहते हैं टाइम बार्ड है, तो फिर लोग क्या समझे इस बाबे को? ये प्रॉब्लम है। और इसी तरह से जैसे टाइम बार भी तो एक मसला है, अगर इसकी टाइम बार हटा दी जाती तो फिर क्या मजीद ना कहती PMLN के हमारे लिए टाइम बार हटा दी, इतने और मुकदमे हैं उनमें कैसे टाइम बार है? नहीं, देखिए ना, नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में हटाई गई ना, कोई किसी दूसरे के मुकदमे नहीं, इनको फायदा दिया गया। नवाज शरीफ साहब को 9 साल बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप अपना जो केस है उसको, ये जो अपील है ये टाइम बार्ड होगी, हम अपील का जो टाइम है वो कंडोन करते हैं, आप अपील लेकर आए। वो अपील लेकर गए और उसमें उन्होंने बरी कर दिया उसको। सो जब एक प्रेसिडेंट, एक फैमिली को फायदा मिल रहा है तो ठीक है, और अब अगर नुकसान मिल रहा है तो गलत है। सो 5 जजेस कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे थे खोले, ये खुद कहा सुप्रीम कोर्ट ने खोले, और खुद कहा कि महमूद साहब, पैनामा केस और आप लोग पूरा क्रेडिट लेते हैं राइटफुली उसका, लेकिन उसमें तो तमाम का तमाम दारोमदार बड़ी हद तक हुदैबिया केस पर था। अब अगर ये नहीं खोलेगा तो पैनामा केस किधर जाएगा?
नहीं देखिए वो कोई बार नहीं है। अगर नैब लेकर जाना चाहे उसके अंदर जो एविडेंस चौधरी साहब ये शफकत महमूद साहब जी उसके अंदर जो वो ले एविडेंस जा सकते हैं, मौजूद है, लेकिन प्रिया एक मिनट मुझे दीजिए, उसके अंदर जो एविडेंस मौजूद है जो भी है, अगर वो लेकर जाते हैं, नैब लेकर जाती है, कोर्ट के अंदर सईद अहमद का स्टेटमेंट है, सईद अहमद की उसमें स्टेटमेंट है, बाकी अगर स्टेटमेंट्स जो एविडेंस के तौर पर एफिडेविट पर हैं, जो चीजें पड़ी हैं, तो वो तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक रही या कोई चीज नहीं रोक रही कि आप उस केस से रेलेवेंट जो चीजें हैं सारी वो लेकर ना जाए, वो जाई जा सकती है, वो नैब का इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो आपके सामने। राइट जी शफकत महमूद साहब, हुदैबिया केस का ना खुलना, एतजाज हसन साहब कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आई कैसे नहीं खुला ये केस। देखें जो ऑब्वियस चीज़ नज़र आई है वो तो यही है कि जी टाइम बार है, और शायद जो सबसे बड़ी गलती तो नैब की ये है ना कि जब पहली दफ़ा हाई कोर्ट में एक स्प्लिट डिसीजन आया और एक रेफरी जज ने ये कहा कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो उसके खिलाफ नैब ने अपील नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी इन टाइम। अगर वो इन टाइम अपील करते थे तो ये उज़र ख़त्म हो जाता कि जी ये टाइम बार है। अब जब आप एक टाइम बार इशू को दोबारा रेज करते हैं तो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि फिर आप उसके साथ कोई ऐसी एविडेंस पेश करते हैं जो कि पहले ना देखी गई हो या ना सुनी गई हो। अब हुदैबिया केस के अंदर तो ठीक है, हुदैबिया केस के अंदर तो कभी मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुई, पहले भी वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे था, अब भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे। हम ये महसूस करते हैं कि इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है कि दोबारा ये केस खोला जाए, और उस खोलने के लिए ये ज़रूरी है कि नैब जो है वो जो एविडेंस पहले कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई वो एविडेंस पेश करे, ख़ास तौर पे जो इसहाक डार की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है और उसका जो कॉरपोरेशन है बैंक अकाउंट्स का, वो अगर पेश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद ये जो टाइम बार का इशू है ये कोर्ट के लिए लाजमी ना रहे। लेकिन फॉर द टाइम भी आप समझते हैं कि प्रेशर कम हुआ है शहबाज शरीफ साहब पर? नेचुरली अगर एक चीज़ जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर रही तो प्रेशर तो कम हुआ है शहबाज शरीफ पे, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। इसको अभी हम भी स्टडी कर रहे हैं, हमने भी एक कमेटी बनाई है उसको स्टडी करने के लिए, और हो सकता है कि हम नैब के ऊपर पास भी जाएं और कोर्ट में भी जाएं। राइट, सो पीटीआई अपनी लामल तैयार करिए। आप शहबाज शरीफ साहब वाज ऑब्वियसली हैप्पी, इसहाक डार साहब का क्या मुस्तकबिल के ऊपर असर पड़ेगा? ये नहीं खुलता होता है। पहले तो मैं मेरे दोनों भाइयों का जो मैंने बातें सुनी, मैं देख रहा हूँ कि कितना खौफ है इनको पीएमए लैन की पॉपुलैरिटी की वजह से कि भाई शहबाज शरीफ अगर है तो नून लीग के अंदर जो है वो एक लीडरशिप अगर ये मौजूद है, और आगे जो है वो हम पीपल्स पार्टी बीच में इस वजह से टिपक पड़ी कि उन्होंने समझा कि भाई अब नून लीग के अंदर तोड़ फोड़ होगी, कुछ ना कुछ हम पंजाब के अंदर कुछ शेयर ले लेंगे, इस वजह से इन्होंने भी क्रिटिसाइज शुरू कर दिया। सिंपल में बात यह है कि जुडिशरी ने जो 3 रुकनी जो बेंच बनती है जिसके पास वो नैब अपील लेके गई है, उन्होंने बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स अपने 5 जजों के हवाले से, ज़्यादातर 2 जजों के हवाले से जो रिमार्क्स आए थे, उसी रिमार्क्स के बुनियाद के ऊपर जो है नैब ने अपील की, अपील की और अपील के बाद 3 जज साहिबान ने सुने। नैब अगर उन 3 जज साहिबान को मुतमिन करती तो फिर ऑटोमेटिक वो जज साहिबान आर्ग्यूमेंट्स हमारे भी सुनते, मगर उनके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके आर्ग्यूमेंट से भी मुतमिन नहीं है। अगर वहां पे डिसीजन अगर फेवर में आता है तो वहां पे ये लगता है कि ये डिसीजन क्यों ऐसा आया, जहां पे खिलाफ आता है वहां पे कहते हैं कि ये है, जहां पे अकामा के ऊपर। मैं समझता हूं, मैं अभी भी बात करूंगा, मैं कहता हूं एहतराम के दायरे में हम सब लोगों को रहना चाहिए, चाहे हम लोग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पॉलिटिकल, मगर कम से कम आप जो बात करें कम से कम अपने स्टैंड के ऊपर है। आपने बात की डार साहब के हवाले से, देखिए डार साहब ने इस मुल्क की बहुत ज्यादा खिदमतें की हैं, और डार साहब वापस आएंगे कि नहीं? अब अगर नहीं, ये बता दें खिदमत को बाद में। मैं तो समझता हूं कि डार साहब बिल्कुल वापस आएंगे, और डार साहब की चौधरी साहब आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये बताएं कि हुदैबिया की वजह से डार साहब की वापसी का शायद कोई हो जाए बंदोबस्त। जी सवाल डार साहब, इसहाक डार साहब वापस आ जाए शायद अगर हुदैबिया केस नहीं खुलता? एक सवाल है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए हुदैबिया के अलावा जो उनका अपना केस है उसका असल में प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर वो जो
बियॉन्ड द मीन्स जो उनके एसेट्स हैं उनका इशू है, पहले तो वो दें। हुदैबिया में तो या वो गवाह हैं या वो मुल्ज़म हैं। अब गवाह के तौर पर उन्हें पेश होना पड़ेगा। अगर गवाह के तौर पर वो पेश होते हैं तो फिर भी चीज़ें खुल जाएंगी। वो सारी जो काजी फैमिली है और जो मनी ट्रेल हुई है, जो भी मनी ट्रेल है या जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके अंदर जाना पड़ेगा। एक तो ये इसको देखना पड़ेगा कि ये वही टाइम है जो ये मनी ट्रेल सारी हुई है जब ये मोटरवे बन रही थी, तो उसकी टाइमिंग उससे बड़ी मिलती जुलती है। सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीजें वो तो ये तो सबके ये तो पॉइंट था जो बार बार कह रही थी, पीटीआई भी कही थी, पीपल्स पार्टी भी कही थी। शफकत साहब पे अब आपने कहा, चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अभी तमाम मामला खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन आपने कहा आप भी इसको स्टडी करें। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? क्या हुदैबिया को क्लोज कर दे हमेशा के लिए या अपील में कुछ हो सकता है? आप किसकी बात कर रहे हैं? हुदैबिया की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की बात कर रहे हैं? सर हुदैबिया ही की बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो समझते हैं कि हुदैबिया का मामला ख़त्म नहीं हुआ। हम समझते हैं कि इसके अंदर एविडेंस अगर सही तरीके से पेश की जाए तो ये दोबारा खुल सकता है। इसलिए हम खुद भी इसकी स्टडी कर रहे हैं। नैब का मैंने सुना है कि नैब भी रिव्यू में जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें गुंजाइश है, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। राइट, ये मामला भी खत्म हुआ। हुदैबिया के हवाले से नए भी जा सकती है अगर वो अपील, मगर ये जो जहांगीर तरीन वाला फैसला जो आया या इमरान खान वाला आया, अगर जहांगीर तरीन के हवाले से ये जाते हैं तो हनीफ अब्बासी भी इमरान खान के हवाले से जा सकते हैं। तो चलिए, दिस इज इंटरेस्टिंग। हम प्रोग्राम के आखिर में खबर देते हैं कि हर कोई अपील में जाने का सोच रहा है, चाहे वो हनीफ अब्बासी हो, चाहे तरीन, या फिर नैब जाएगी हुदैबिया के हवाले से। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।